नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और अजीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में हस्ब मामूल आपसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को टच करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इन वीडियो को शेयर भी करें अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ नेकी करें और नेकी को पिलाएं ताकि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इसका अजर अता फरमाए। प्यारे बच्चों, सूरह इब्राहीम के आयत नंबर 32, 33 और 34 में अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर अपने एहसानात का ज़िक्र करते हुए फरमाया, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है। अल्लाह ताला वो है जिसने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया और आसमान से पानी बरसाकर उसके ज़रिए तुम्हारी रिज़्क़ रसानी के लिए तरह तरह के फल पैदा किए, जिसने कश्ती को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया कि समंदर में उसके हुक्म के मुताबिक चलती रहे, और दरियाओं को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, जिसने सूरज और चाँद तुम्हारे लिए मुसख्खर किया कि लगातार चले जा रहे हैं। रात और दिन को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, जिसने वो सब कुछ तुम्हें दिया जो तुमने मांगा। अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्रा है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हमारे बच्चों, इन आयत पर ज़रा गौर करें। अल्लाह ताला ने इंसान को एक एक करके उन तमाम नेमतों का ज़िक्र किया है और उन तमाम चीज़ों का ज़िक्र किया है जो अल्लाह ताला ने इंसान के फ़ायदे के लिए कानून और कवानीन और के मुताबिक इंसान के फ़ायदे के लिए पाबंद बनाया हुआ है। ऐसे कवानीन और ऐसे रेगुलेशन के तहत वो काम कर रहे हैं कि वो इंसान को मुसलसल फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन तमाम इनामात के तज़किरे के बाद आखिर में अल्लाह ताला ने जो आखिरी आयत में कहा है वो ज़रा सोचने वाली बात है। कहते हकीकत है कि दर हकीकत इंसान बड़ा बेइंसाफ और नाशुक्रा है। देखिए, इतने एहसानात करने के बावजूद अगर इंसान अल्लाह ताला का शुक्र बजा नहीं लाता तो यकीनन ये नाशुक्री नहीं है तो क्या है, ये नाइंसाफ़ी नहीं है तो क्या है। दूसरी बात जो इसमें सोचने वाली है कि अल्लाह ताला ने आखिर इंसान के ऊपर ये इतने इनामात क्यों कर किए। आखिर इंसान में ऐसी कौन सी खूबी है कि जिसके ऊपर अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है और दुनिया की तमाम चीज़ों को उस इंसान के लिए मुसख्खर किया है। इस बात को समझने के लिए आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ एक नेमत का तज़किरा करूँगा, शायद हमारी समझ में आ जाए। अल्लाह ताला ने अपने इनामात में सूरज का जिक्र किया है कि मैंने सूरज को आपके लिए मुसख्खर किया। तो सूरज इस कायनात में सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर में 2 किस्म के रिएक्शन होते हैं, एक फ्यूजन रिएक्शन और एक फिजन रिएक्शन, और ये दोनों इंतहाई एक्सोथर्मिक, इन्हें हरारत पैदा करने वाले रिएक्शन होते हैं। अब सूरज के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं उसका अंदाज़ा इससे लगाएं कि 1 सेकंड में 620 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ होकर 616 मीट्रिक टन हीलियम न्यूक्लियाई में तब्दील होते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सोचने वाली बात है कि 1 सेकंड में
620 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई फ्यूज होकर 616 मेट्रिक टन हीलियम के न्यूक्लियाई में तब्दील होते हैं। और ये इतना बड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि इसके नतीजे में सूरज इतनी बड़ी मकदार में तवानाई पैदा करता है कि वो दुनिया में तमाम जानदारों और बेजान चीज़ों की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। सूरज सिर्फ रोशनी प्रोवाइड नहीं करता कि सिर्फ रोशनी प्रोवाइड करता है, बल्कि सूरज एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। दुनिया में एनर्जी के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब के सब इन वन वे और अनदर वे सूरज से हासिल शुदा एनर्जी को कैरी करते हैं। मसलन जो फॉसिल फ्यूल्स है जिसको हम पेट्रोल, कोयला और गैस के नाम से जानते हैं, ये कहाँ से वजूद में आते हैं? जब जानवर और पौधे ज़िंदा होते हैं वो सूरज से एनर्जी हासिल करते हैं, उस एनर्जी को अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल भी करते हैं और अपने जिस्मों के अंदर स्टोर भी करते हैं। और जब ये पौधे और ये जानवर मर जाते हैं, डिके कर जाते हैं, ज़मीन के अंदर दब जाते हैं या ज़ेर ज़मीन बहुत गहराई में पानी के अंदर दब जाते हैं, तो एक लंबे अरसे के बाद ये फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल, कोयला और गैस में तब्दील हो जाते हैं। और यही तीन चीज़ें हैं जिससे इस पूरी दुनिया में मशीनरियाँ चलती हैं। सारी मशीनें इसी से चलती हैं, गाड़ियाँ इसी से चलती है, कारखाने इसी से चलते हैं। इवन कि बिजली पैदा करने के जो कारखाने हैं वो भी इस फॉसिल फ्यूल से चलते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सूरज जो है ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा देखें, सूरज की तपिश की वजह से समंदरों और दरियाओं का पानी एवापोरेट हो जाता है और एवापोरेशन के नतीजे में वो बादलों में तब्दील हो जाता है और ये बादल फिर बारिश बरसाते हैं। इसी बारिश के पानी को इंसान जमा करता है और इसी पानी से फिर इंसान बिजली भी बनाता है, डैम बनाता है। डैम बनाने के बाद उससे इरिगेशन के लिए पानी भी हासिल करता है और इससे बिजली बनाता है। तो वो जो बिजली है वो भी दर हकीकत सूरज की वो एनर्जी है जो पानी ने अपने अंदर जज़ब किया था, फिर वहाँ से उस एनर्जी से हम बिजली पैदा करते हैं। कुछ जगहों पर ये बारिश का पानी इतना ठंडा हो जाता है कि बड़े बड़े ग्लेशियर बन जाते हैं और वो ग्लेशियर जब सूरज की तपिश से दोबारा पिघलते हैं तो दरियाओं में और समंदर में वो पानी आ जाता है और उस पानी को दोबारा इंसान अपने इस्तेमाल में लाता है। उससे फिर इरिगेशन के लिए पानी हासिल करता है, बिजली बनाने के लिए पानी हासिल करता है और उस बिजली से फिर दुनिया का कारोबार चलता है। पौधों और जानवरों की ज़िंदगी में दोनों में सूरज का एक कलीदी और बुनियादी किरदार है। सीड्स की जर्मिनेशन यानी पौधों का सीड जब काश्त करते हैं या पौधे जब ग्रो करते हैं तो पौधों की ग्रोथ और जर्मिनेशन दोनों के लिए सूरज की रोशनी इंतहाई ज़रूरी है। अगर सूरज की रोशनी ना हो तो न पौधे ग्रो करेंगे न जर्मिनेशन का अमल होगा। तो जब पौधे नहीं होंगे तो जानवरों को और इंसानों को खुराक कहाँ से मिलेगा? जानवर और इंसान अपनी खुराक का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा पौधों से हासिल करते हैं। सब्जियाँ और फल कहाँ से आते हैं? ये हम जो मुख्तलिफ विटामिन और मिनरल्स की बात करते हैं ये कहाँ से आते हैं? इन पौधों से तो आते हैं। और ये पौधे सूरज की मरहूनी मिन्नत है। सूरज है तो पौधे होंगे, सूरज नहीं है तो पौधों की ज़िंदगी नामुमकिन है। इसके अलावा ये जो पौधे हैं ये सूरज की रोशनी में जब ग्रो करते हैं तो फिर उनके पत्तों से एक ख़ास किस्म की गैस निकल आती है जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। दिन के वक्त पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं और उस ऑक्सीजन को तमाम जानदार अपनी रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं।
اگر سورج نہ ہو تو یہ عمل بھی نہیں ہوگا۔ قصہ مختصر یہ کہ زندگی کا دار و مدار سورج پر ہے۔ اگر سورج ہے تو زندگی ہوگی، اور اگر سورج نہیں ہے تو پھر زندگی بھی ناممکن ہے۔ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ اس کے 3 حصے پر پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے۔ وہ جو 3 حصے پانی وہ بھی اسی لیے کہ سورج کی تپش کو برداشت کرنے کے لیے اگر ڈائریکٹ سورج کی روشنی پوری کی پوری روشنی اور زمین پوری کی پوری خشک ہوتی تو پھر شاید یہاں زندگی ممکن بھی نہ ہوتی۔ اب ایک سورج کے انعام کو آپ دیکھ لیں کہ یہ انسانوں کی زندگی میں، پودوں کی زندگی میں کیا اہم اور کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ تو ایک ایسا عمل ہے جو ہماری زندگی کے مطابق جب سے ہم پیدا ہوئے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہوتا آ رہا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا بھی ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ انسان پر اتنا مہربان کیوں ہے؟ کیوں کر ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے اور جس کے فائدے کے لیے دن رات لگے ہوئے کام کر رہے ہیں؟ میرے بچوں، اس کی ایک بنیادی سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عظیم منصب عطا کیا ہے اور اس کو ایک عظیم ذمہ داری کے لیے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور وہ منصب اور ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ یہاں کا دستور، یہاں کا آئین، وہ قوانین ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی شکل میں عطا کیے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اس کام کے لیے یا اس طرف بھی توجہ دی ہے؟ کیا ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی نافذ ہو؟ یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کن فیکون ہے، وہ تو اگر آرڈر کر دے تو یہ ساری کی دنیا کے بے جان جاندار انسان سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک جھٹکے سے سجدے میں گر جائیں گے اور سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت شروع کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری انسانوں کو دی ہے کہ اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو آئین اور دستور کی شکل میں آپ نے نافذ کرنے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ پھر ایک بہت بڑا وعدہ کیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور وہ مقام جس کو ہم جنت کہتے ہیں۔ تو جنت تب ملے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اور اس زمین پر ہر وہ کام کریں جس سے اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی نافذ ہو کر رہے، قرآن اس زمین کا آئین اور دستور بن کے رہے۔ تب کہیں جا کے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ صرف عبادات نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کی عبادت کے لیے لیکن یہ انسانی خدمت اور قرآن کو اس زمین کے اوپر آئین اور دستور، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ کیا اس عبادت میں ہم نے اپنا حصہ ڈالا؟ اگر ڈالا ہے اور ڈالتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ڈالا ہے تو آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھانا نہیں ہے، سیکھنا نہیں ہے، اس پر عمل کر کے اس کو اس زمین کے اوپر آئین اور قانون کی حیثیت سے، ایک دستور کی حیثیت سے نافذ بھی کرنا ہے۔ یہ وہ منصب ہے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور یہ وہ منصب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان پر اتنا مہربان ہے کہ سب چیزوں کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے آپ کو پہچاننے، اپنی اس منصب کو پہچاننے اور اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنی صلاحیتوں کو بروکار لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا قرآن بحیثیت آئین اور بحیثیت دستور نافذ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہدایت اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام، خدا حافظ۔